देखो, मैं पिछली इस वीडियो को जो मैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा रहा था, इसको मैं किसी वजह से पूरी नहीं कर पाया था कल, तो मैं आधी भेज पाया तुमको। तो अब मैं इसको भी पूरी कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मैं पढ़ाने जा रहा था। उसमें मैंने उसके अलग अलग टाइप यानी कि 3 टाइप्स की होती है, जो यूनिट्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है CGS, या उसे हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। CGS में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और वेट या मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, या फिर हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं CGS सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम में। ऐसी दूसरी यूनिट होती है FPS सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड में हम क्या कर, ये इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, और मास या फिर वेट को हम पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। और थर्ड इसमें होता है मीट्रिक सिस्टम, जिसको हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ये हम अपनी मतलब इंडिया में मतलब जनरली हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, फुट पाउंड और सॉरी MKS, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। यानी कि लेंथ को हम मीटर मेजर करते हैं, और मास या फिर वेट को हम किलोग्राम मेजर करते हैं। और नेक्स्ट फिर आगे मैं पढ़ा रहा था कि टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ मेन फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में बताना जा रहा था। कल मैं किसी वजह से बता नहीं पाया था, तो आज इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये लेंथ को हम मीटर मेजर करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो यानी कि जो इसका सिंबल होता है वो M से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है मास। ठीक है, मास यानी कि मास मतलब वेट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल का अगर हमको वेट मेजर करना है, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम मेजर करते हैं। उसका जो सिंबल होता है वो kg होता है। इनको तुमको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कि मास की यूनिट क्या होती है, ना व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। फॉलोइंग क्वांटिटी ऐसे आ जाएगा, लेंथ, मास, और भी जो मैं लिखवाऊंगा वो सब उनमें से कुछ भी दे सकता है, वो पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में। तो इनको ऐसे एक कॉपी में, जितना मैं वीडियो बना कर तुमको दे रहा हूँ उसको कॉपी में उतारो, और कॉपी में उतार कर उनको याद रखो। ठीक है, जब फिर प्रॉपर पढ़ाने लगेंगे फिर तुमसे पूछेंगे भी, और तब तक याद तुम्हारा थोड़ा तैयार भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो लेंथ हो गया, मास हो गया, और नेक्स्ट है टाइम। ठीक है, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। ठीक है, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, और इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से। ठीक है, नेक्स्ट होता है 4th नंबर है आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हम देखो किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। केल्विन में इसका जो सिंबल होता है वो K होता है। नेक्स्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं, CANDELA, कैंडेला। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल g होता है। दोनों स्मॉल होते हैं, स्मॉल g होता है। ठीक है, कैंडेला CG से रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम, यानी कि जो कोई भी फ्लेम है उसकी वो कितनी इंटेंसिटी से बर्न हो रही है, उसकी इंटेंसिटी को हम मेजर किस में करते हैं? कैंडला में मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी कैंडल है, कैंडल को उसकी जो कैंडल है, या फिर क्या कहते हैं स्टोव है, गैस स्टोव है, या फिर कोई भी चीज़ जल रही है, बर्न हो रही है, जो उसकी फ्लेम है, फ्लेम की इंटेंसिटी यानी कि कितनी तेज़ी से वो बर्न कर रही है, उसकी यूनिट को हम मेजर करते हैं कैंडला में, यानी कि CG। इसका सिंबल जो होता है वो CG होता है। ठीक है, स्मॉल g। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट को हम किसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हमने पिछले देखो 8th क्लास में पढ़ा है, एम्पियर में मेजर करते हैं, AMPERE, एम्पियर। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल A होता है। ठीक है, और नेक्स्ट 6 7 हो गया। 7 नंबर में हम नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोल्स पढ़ते हैं, यानी कि जितने भी इसकी मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको यानी कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो भी क्वांटिटी है, उसको हम जो मेजर करने के लिए हम उसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, MOLE। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। ठीक है,
इसका सिंबल होता है सिर्फ MOL लिखते हैं, इसमें स्पेलिंग मोल होती है लेकिन सिंबल MOL होता है, ठीक है, MOL, इसमें ई नहीं लगाते हैं बस। नेक्स्ट होता है एंगल, नेक्स्ट होता है एंगल, जिसकी 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, 50 90 डिग्री एंगल, ठीक है। कोई भी यानी कि टू लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है। टू लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, रेडियन। इसका सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल r स्मॉल d, ठीक है, रेडियन। नेक्स्ट होता है नाइन्थ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको हम मेजर करते हैं स्टे रेडियन में, स्टे रेडियन में, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट है लेकिन ये अलग यूनिट है, स्टे रेडियन, ठीक है। एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं स्टे रेडियन में। ये कुछ क्वांटिटी है, इनको तुमको ऐसे याद रखना है, इनका सिंबल और यूनिट्स, ठीक है। क्वांटिटी की लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को हम रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टे रेडियन में। अब मैं कुछ यूनिट्स बता रहा हूँ, उनका यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन कुछ सम इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्स, ठीक है, यूनिट्स हैं यूनिट कन्वर्स। देखो जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन, इसको कैपिटल A के ऊपर एक डॉट ऐसे लगाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल होती है। 10 की पावर माइनस में 10 है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में 10⁻+10, और 10⁻10 क्या होगा, देखो ऐसे 1 10 0 ऐसे, ठीक है। ये बस इतना याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉन को हम 10⁻10 मीटर लिख सकते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट कुछ दूसरा बता रहा हूँ, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हुआ यहाँ पर इसकी 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg जो होता है वो होता है 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 सॉरी +3 होगा, ठीक है, 10⁻+3 यानी कि इसको 1000 ग्राम बोलते हैं ना, ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दूसरा है थर्ड 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, जो 1 लाइट ईयर को हम LY से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल है स्मॉल y, ये होता है 9.96 × 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.96 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो 9.96 × 10⁻15 मीटर, यानी कि जो सन की रेज जो क्या कहते हैं इसको कंप्लीट करती हैं, इतनी डिस्टेंस को वो क्या कहते हैं, एक सन की रेज कंप्लीट करती है, 1 लाइट ईयर बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही दूसरा और बता दे रहा हूँ, वह है 1 मीटर, 1 मीटर की वैल्यू होती है 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, माइक्रोन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ देख लो 1 फर्मी, 1 फर्मी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻15 मीटर्स में, ठीक है। 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, 1 फर्मी इक्वल 10⁻⁻15 मीटर होता है। और 1 ग्राम की वैल्यू होती है 10⁻³ kg, ठीक है। वो जो ऊपर लिखा है मैंने 1 kg को 1000 ग्राम, या फिर इसको बोल सकते हैं 10⁻³ ग्राम, या फिर 1 ग्राम इक्वल 10⁻³ kg हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 7 देखो 1 क्विंटल की वैल्यू क्या होती है, 1 क्विंटल इक्वल होता है 100 kg, 1 क्विंटल इक्वल क्या होता है 100 kg, 1 क्विंटल इक्वल क्या होता है 100 kg, 1 क्विंटल इक्वल 100 kg। नेक्स्ट होता है और देखो 1 एटॉमिक मास AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं ओनली, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27।
नेक्स्ट होता है 1 मीन सोलर डे। 1 मीन सोलर डे, इसकी वैल्यू होती है 86,400, यानी कि 86,400 सेकेंड। 1 मीन सोलर डे की जो वैल्यू होती है वो 86,400 सेकेंड के इक्वल होती है। 1 मीन सोलर डे की जो वैल्यू होती है वो 86,400 सेकेंड के इक्वल होती है। और जो 1 सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से फिर 1 सेकेंड की जो वैल्यू हो जाएगी, 1 सेकेंड इक्वल हो जाता है 1 में 86,400 इंटू 1 मीन सोलर डे। 1 मीन सोलर डे। और 1 ईयर इक्वल होता है 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स कन्वर्स हैं, तुमसे पूछा जा सकता है 1 ईयर की वैल्यू क्या होती है, 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड होता है। 1 सेकेंड की वैल्यू 1 में 86,400 सेकेंड इंटू 1 मीन सोलर डे के इक्वल होता है। और 1 मीन सोलर डे क्या होता है, 86,400 सेकेंड के इक्वल होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स तुम्हारे सिलेबस में हैं। ठीक है।